काशी में एएसआई सर्वे हो चुका है, अब भोजशाला में भी एएसआई सर्वे का आदेश हो गया है। बहुत जल्दी मथुरा में भी एएसआई सर्वे होगा, अटाला में भी एएसआई सर्वे होगा, भद्रकाली में भी एएसआई सर्वे होगा, और भी जितने हमारे मंदिर तोड़ के बनाए गए थे उनका भी एएसआई सर्वे होगा। लेकिन एएसआई सर्वे होने से मुकदमे का फैसला नहीं हो जाएगा। मुकदमे का फैसला देर में होने का सबसे बड़ा कारण है, एक तो बीच में कानून है, उसको कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हरिशंकर जैन जी हैं, विष्णु जैन जी हैं, हम हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, हम सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और ये जो एएसआई सर्वे का आदेश हुआ है, ज्ञानवापी में हुआ है, भोजशाला में हुआ है, इसका पूरा का पूरा श्रेय हरिशंकर जैन जी को जाता है और उनके बेटे विष्णु जैन जी को जाता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं हरिशंकर जैन जी, उनके बेटे विष्णु जैन जी भी मेरे मित्र हैं, मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये रास्ता क्या सबसे बढ़िया है, ये फास्टेस्ट रास्ता है, सबसे तेज रास्ता है, या इससे भी कोई अच्छा रास्ता हो सकता है? मेरा मानना है कि इस गति से अगर आगे बात बढ़ेगी तो अगले 50 साल तक भी ज्ञानवापी पे भव्य मंदिर नहीं बन पाएगा। अगर इसी स्पीड से काम होगा तो अगले 50 साल तक मथुरा में भी भव्य मंदिर नहीं बन पाएगा, अगले 50 साल तक भोजशाला में भी भव्य मंदिर नहीं बन पाएगा, अटाला में भी नहीं बन पाएगा। जो भद्रकाली में अवैध कब्जा हो रखा है वो अवैध कब्जा नहीं हट पाएगा। क्यों? क्योंकि 10 से 15 साल मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर 10 से 15 साल मुकदमा हाई कोर्ट में चलेगा, और फिर 10 साल मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो 40 से 50 साल का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसको फास्ट करने का तरीका यह है कि या तो जैसे जैसे एएसआई का सर्वे हो रहा है, एएसआई के सर्वे के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज खुद उन स्थान पर जाकर अपनी आंखों से देखें और वहीं पे स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर ले, वहीं पे कैंपस के अंदर बनारस का मुकदमा सुनने वाले वहीं ज्ञानवापी में अपनी कोर्ट लगाएं, मथुरा का मुकदमा सुनने वाले वहीं पे जन्मभूमि के आसपास अपनी कोर्ट लगा ले, भोजशाला का मुकदमा सुनने वाले वहीं स्पेशल कोर्ट बना ले, भोजशाला में वहीं कैंपस के अंदर वहीं उसी एरिया में वहीं खड़े होकर बहस मुकदमा सुने, वहीं बहस सुने, अपनी आंखों से देखें, अपने परिवार के लोगों से पूछें, अपने परिवार को भी बुलाएं, वहां पे अपने बच्चों को भी बुला के देखें जज साहब, और जज साहब एक बार अपने परिवार से पूछे कि यार ये बताओ ये मंदिर है कि मस्जिद है। दोनों पक्षों को छोड़ दें, पहले एक बार अपनी पत्नी से अपने बच्चों से बुला के पूछें कि जरा एक बार इस स्थान को घूम के बताओ ये मंदिर है कि मस्जिद है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी आदमी अगर एक बार भोजशाला में घूम जाए, मथुरा में घूम जाए, ज्ञानवापी में घूम जाए, अटाला में घूम जाए, वो खुद ही कहेगा हाँ ये तो मंदिर था, इसको तोड़ा गया। अभी भी वहां इतने सबूत हैं, इतने भी वहां पे एविडेंस साक्ष्य हैं वहां पे। अदरवाइज दूसरा क्या तरीका है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए, रिस्टोरेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक नया कानून बनाया जाए, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, उसमें जज भी हो, उसमें हिस्टोरियन भी हो, एएसआई के एक्सपर्ट भी हो, कार्बन डेटिंग करने वाले भी एक्सपर्ट हो, और जहां जहां इस तरीके का विवाद है उन सभी स्थानों पे जाके वहां सर्वे कर लें, वहां जांच कर लें, खुदाई कर लें, अपनी रिपोर्ट सौंप दें, और कानून रिस्टोरेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत उसको जहां पे जो एक्सपर्ट कमेटी जो कहे, अगर एक्सपर्ट कमेटी कहती है मंदिर है तो उसको हिंदुओं को सौंप दिया जाए, अगर एक्सपर्ट कमेटी कहती है मस्जिद है उसको मुस्लिम्स को सौंप दिया जाए। लेकिन यह विवाद जल्दी खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक विवाद चलता रहेगा तब तक समाज में तनाव बना रहेगा। राम मंदिर का विवाद खत्म हो गया, फैसला आ गया, मंदिर बन गया, समाज में शांति आ गई। ऐसे ही जब अटाला का विवाद खत्म हो जाएगा तो जौनपुर में शांति आ जाएगी, मथुरा का विवाद खत्म हो जाएगा तो मथुरा में शांति आ जाएगी, ज्ञानवापी का विवाद खत्म हो जाएगा, बनारस में शांति आएगी, भोजशाला का विवाद खत्म होगा, धार जिले में शांति आ जाएगी। जब तक ये मुकदमे चलेंगे ना, हर डेट पे मीडिया डिबेट होगी, जब जब तारीख पड़ेगी, कोई नया काम होगा, कुछ नया आदेश होगा, फिर डिबेट होगी, तो ये अशांति बढ़ती रहेगी, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। शांतिपूर्वक समाधान यही है। जैसे स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनी है, ऐसे स्पेशल टेंपल कोर्ट बनाई जाए। मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बनाई है, और उसका नतीजा है कि
25 साल पुराने मुकदमे, 30 साल पुराने मुकदमे, बड़े बड़े पुराने, चाहे वो अतीक अहमद का मुकदमा हो, चाहे वो अशरफ अहमद का मुकदमा हो, मुख्तार अंसारी का मुकदमा हो, अफजाल अंसारी का मुकदमा हो, आजम खां का मुकदमा, सबके मुकदमे निपट गए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एमएलए एमपी कोर्ट सांसदों विधायकों का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड कर देगी। तो या तो अब सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करे कि देश भर में जहां जहां मंदिरों का विवाद चल रहा है वहां डिस्ट्रिक्ट जज एज ए स्पेशल कोर्ट काम करेंगे, इस पे एक स्पेशल टेम्पल कोर्ट बनेगी या स्पेशल एंडाउमेंट कोर्ट बनेगी या स्पेशल धर्मस्थल कोर्ट, एक कोर्ट बनेगी, और वो कोर्ट जो भी मठ मंदिरों का विवाद है उसको साल भर के अंदर उसको डिसाइड करेगी। 1 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड हो जाए, 1 साल में हाई कोर्ट में डिसाइड हो जाए, 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाए, तो अगले 3 साल के अंदर पूरे देश के मठ मंदिरों का जहां पे अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, जहां मुगलों के टाइम में तोड़ा गया, उनका फैसला आ जाएगा। तो 3 साल के बाद देश में शांति आ जाएगी। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है? वही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म किया जाए, वो भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच बनाए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिसाइड कर दे, उसको लगता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ठीक है तो उसको डिक्लेयर कर दे ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लगता नहीं है गलत है कि कानून गड़बड़ बना हुआ है तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दे, और उसके बाद एक सरकार रेस्टोरेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दे, एक्सपर्ट कमेटी बना दे, एक्सपर्ट कमेटी अपनी ओपिनियन दे दे। लेकिन जो भी है, मेरा यह मानना है अगले 3 साल 4 साल के अंदर ये सारे विवाद खत्म हो जाने चाहिए। देश के लिए, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, सामाजिक समरसता के लिए बहुत जरूरी है, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो जो फ्रिंज एलिमेंट है ना, मौलवी मौलाना ऐसे कहते रहेंगे इस्लाम खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में। अरे भैया, बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी यहां आए, बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी ने यहां पे लोगों को कन्वर्ट किया। 15वीं शताब्दी में तो यहां एक भी मुसलमान नहीं था। आज की डेट में जो भी मुस्लिम है ये सब 15वीं शताब्दी के बाद बने हैं, सब तलवार के डर से बने हैं। चाहे वो 25 करोड़ भारत के मुसलमान हो, या 22 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान हो, या 20 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान। ये जो 60-65 करोड़ मुस्लिम आपको दिख रहे हैं ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में, ये सब 15वीं शताब्दी के बाद बने हैं। 15वीं शताब्दी तक भारत में एक भी मुस्लिम नहीं था। बाबर के आने से पहले यहां कोई मुस्लिम था ही नहीं। बाबर के बाद कन्वर्ट कराया गया है। औरंगजेब ने बहुत तेजी के साथ कराया, बाकी अकबर ने भी कन्वर्ट कराया, बाकी लोगों ने कन्वर्ट कराया, लेकिन 15वीं शताब्दी के पहले तो कोई था ही नहीं। तो जो यहाँ भारत के लोग हैं, भारत में आज की डेट में मुस्लिम हैं, चलो हम पाकिस्तान वालों की बात नहीं करते, बांग्लादेश वालों की बात नहीं करते, लेकिन कम से कम जो भारत वाले हैं ये अपने को भारतीय माने और ईमानदारी से स्वीकार कर ले कि भाई ये आक्रांता आए, बहसी दरिंदे आए, विदेशी आए, उन्होंने हमें तलवार के दम पे कन्वर्ट कराया। अल्टीमेटली जो ये मठ मंदिर तोड़ के गए हैं, इसको तो शांतिपूर्वक जिसका है उसको दे देना चाहिए। लेकिन सारे मुस्लिम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। जो वहां के लाभ ले रहे हैं ना, जो वहां पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो वहां से चढ़ावा ले रहे हैं, जो वहां से चंदा ले रहे हैं ना, वो इस पूरे विषय को हिंदू बना मुस्लिम कर देते हैं। उदाहरण के लिए जो ज्ञानवापी है, जो वहां नमाज पढ़ते हैं, क्या पूरे भारत के मुसलमान वहां नमाज पढ़ते हैं? नहीं। फायदा किसको होता है? जो उस ज्ञानवापी में आके नमाज पढ़ाते हैं, उनको क्या फायदा होता है? चंदा आता है, बाकी और तरीके से फायदा मिलता है। लेकिन उस पूरे विषय को हिंदू बना मुस्लिम कर देते हैं। कभी ये ईमानदारी से नहीं सोचते भाई मुगलों के टाइम में तोड़ा गया, जब चलो मुगल चले गए, देश आजाद हो गया, तो वो गलती सुधार ली जाए। मथुरा, देश आजाद हो गया, मुगल चले गए, तो इसको गलती सुधार लिया जाए। भद्रकाली, देश आजाद हुआ, वो चला गया, अहमद शाह अब्दाली चला गया, जिसने तोड़वाया था, जिसके नाम पे अहमदाबाद चल रहा है, उसी अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली को तोड़वाया था। वो अहमद शाह मर गया, उसके वंशज भी चले गए, तो काहे लिए उस भद्रकाली के ऊपर विवाद करना? काहे लिए भोजशाला के ऊपर विवाद करना? काहे लिए जौनपुर के अटाला के ऊपर विवाद करना? समाधान इसका यही है, या तो पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनाई जाए एमएलए एमपी कोर्ट की तरीके, कि सारे मंदिरों का विवाद 1 साल के अंदर डिसाइड होगा। दूसरा यही तरीका है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो और एक नया रेस्टोरेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया जाए। 2 ही तरीका है। नहीं तो अगर ये मुकदमा 50 साल चलेगा तो विवाद 50 साल बना रहेगा, समाज में 50 साल अशांति बनी रहेगी, समाज में 50 साल तक भाईचारा कायम नहीं हो पाएगा, मीडिया डिबेट होती रहेगी, अखबारों में खबरें निकलती रहेंगी, वो पढ़ पढ़ के और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं तत्काल इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए।